गाय भैंस का फूल पाछा दिखाने का इलाज। यदि आपकी जो गाय भैंस है वह फूल दिखा रही हैं, शरीर या पाछा दिखा रही हैं, तो उस स्थिति में मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप उन पशुओं को देख करके आप उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिर्फ ये 5 बूंद, यानी सिर्फ 5 बूंद आप उन्हें पिला दो और साथ में उन्हें 2 से 4 बिस्कुट आप खिला दो। इससे आपके किसी भी तरह का यदि फूल है, शरीर है, पाछा, बेली यदि आपका पशु दिखा रहा है, ब्याने से पहले दिखा रहा है, चाहे ब्याने के बाद में दिखा रहा है, तो उस तरह की स्थिति में आप उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह जो पशुपालक है उनकी शिकायत आ रही है कि हमारे पशु में फूल, शरीर, पाछा की शिकायत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पशु कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बार बार दिखा रहा है। तो इस स्थिति में हमें क्या देना चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस है वह यदि फूल, शरीर दिखा रही है, बहुत इस तरह की दिक्कत है कि यदि आपकी जिस प्रकार से ब्याने से पहले फूल, शरीर दिखा दिया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ब्याने के बाद में यदि फूल, शरीर दिखा रहा है तो वह भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने पशुओं को एक तो क्या करना है कि उनकी बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है। जो एक बार मैं नॉर्मल तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे उनको ज़्यादा डाइट नहीं देनी है उन पशुओं को, यानी जिस प्रकार से आप उन पशुओं को दिन में आप चरा सकते हैं, जैसे रात का समय या शाम के समय आप उन पशुओं को चराना बंद कर दीजिए। ज़्यादा उसे अनाज की मात्रा ज़्यादा न दीजिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में न दें। गर्मी युक्त चीज़ें आप उन पशुओं को ज़्यादा न दें। साथ में उसे उड़ने बैठने के लिए आप इस तरह का स्थान बनाएं जिससे कि आपके पशुओं का पीछे का भाग है वह ज़्यादा पीछे न रहे। तो इस स्थिति में आप उन पशुओं को ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यदि आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं फिर भी आपको ये बातें हैं ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, तभी आप अपने पशुओं में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को जो कैल्शियम, फास्फोरस की जो चीज़ें आती हैं, जिस प्रकार से लिक्विड कैल्शियम आए या कैल्शियम फास्फोरस के जो पाउडर आते हैं वह उन पशुओं को ज़रूर देना है। जो किसी भी तरह का फूल, शरीर, पाछा यदि आपका पशु दिखा रहा है उस स्थिति में आप उन्हें कैल्शियम पाउडर दें, चाहे लिक्विड कैल्शियम दें, उन्हें ज़रूर दें। ये जो कि मैं इस वीडियो के अंदर जो दवा बता रहा हूँ उसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो उन पशुओं को आप ये चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए, चाहे आप उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, चाहे आप उनका इलाज करवा रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर देना है, तभी आप अपने पशुओं में बेस्ट और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। देखो, इसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ, वह बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आपने जो एलोपैथिक दवा है वह आपने ट्राई कर ली है लेकिन आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो इसके लिए मैं आपके लिए होम्योपैथिक दवा लेकर के आऊँ। यदि आपने उसकी 5 बूंद यदि आपने पिला दी, जो पशु एक्यूट स्टेज में, जो बार बार यदि आपका पशु जैसे फूल दिखा रहा है या जैसे नॉर्मल दिखा रहा है, जैसे थोड़ा दिखा लिया फिर अंदर चला गया, या इस तरह की दिक्कत यदि शुरुआती स्टेज में है तो आप दे देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी यदि आपके पशु में फूल, शरीर यदि शरीर बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है तो उस स्थिति में भी आप उन होम्योपैथिक दवा का उपयोग कर सकते हैं। और होम्योपैथिक दवा आप अपने पशुओं में लें तो इसके लिए आती है एक सीपिया 200 पोटेंसी में सीपिया। अब जो सीपिया आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, ये सीपिया आपको 200 पोटेंसी में लानी है। इसकी 5 बूंद, यानी 5 बूंद आपको क्या करना है कि इसको डायरेक्ट आप उन पशुओं के मुंह के अंदर, देखो कोई भी होम्योपैथिक दवा का यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो उन पशुओं के डायरेक्ट मुंह के अंदर जीप होती है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो किसी सिरिंज की सहायता से ले ले 5 बूंद, या कई पशु ऐसे होते हैं जिस प्रकार से भैंस है वह टच ही नहीं होने दे रही है, मुंह को हाथ ही नहीं लगाने दे रही है, तो उन्हें क्या करना है कि आपको कोई भी जो बिस्कुट आते हैं वह जो जिस प्रकार सूखे बिस्किट आते हैं, जिस प्रकार से पार्ले जी का बिस्किट आता है या अदर बिस्किट आते हैं, उन बिस्किट के साथ आपको क्या करना है कि उनकी 5 बूंद उस बिस्कुट के ऊपर डाल लेनी है और वह बिस्कुट आप उस अपनी जो गाय या भैंस है उसको खिला देना है। दिन में 4 बार आपको सीपिया 200 पोटेंसी के अंदर ला करके आप उन पशुओं को ये होम्योपैथिक दवा दें और फिर देखें आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट। ये क्या करती है कि किसी भी तरह की स्थिति में यदि आपके पशु में जो प्रोलेप्स होता है, जो बार बार दिखाई देता है एक्यूट स्टेज में, अचानक यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स आ रहा है तो उस स्थिति में बहुत अच्छा ये रिजल्ट देती है।
इसी के साथ साथ आपको एक दूसरी तरह की होम्योपैथिक दवा आती है, उसके बारे में बताऊं तो वह होम्योपैथिक दवा आती है जिस तरह से सिकेल कोर आती है। सिकेल कोर वह भी आपको 200 पोटेंसी में लेकर के आनी है। ये होम्योपैथिक दवा किस चीज़ में काम करती है, जबकि यदि आपका पशु जोर लगाता है, जैसे देखा होगा कि आपने पशु जोर लगाता है, जब यदि आपके पशु में जैसे फूल पाछा बेली यदि दिखाता है तो वो पशु बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। यदि आपने अंदर रख भी दिया है, हाथ से यदि चढ़ा भी दिया है, फिर भी वह जोर लगा रहा है, या वैसे यदि आपका पशु जोर लगा रहा है शरीर को बाहर फेंकने के लिए, वहाँ पर आप सिकेल कोर को उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट देती है सिकेल कोर। आप 200 पोटेंसी में लेकर के आएँ। ये क्या करनी है कि आपको दिन में 6 बार देनी है, यानी दिन में आपको 6 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हर 2 घंटे में आप इसका उपयोग करें। जो पशु यदि जोर लगा रहा है तो उस स्थिति में सिकेल कोर को क्या करना है कि आपको 5 बूंद, यानी 5 बूंद आपको लेनी है, डायरेक्ट आप उन पशुओं के मुंह के अंदर जीभ के ऊपर डाल देनी है। क्योंकि ये स्थिति यदि पशु में बहुत ज़्यादा बनी रहती है तो आपको दिन में आप ये 6 बार उपयोग ले लें सिकेल कोर एपिस लेनी। इस तरह से आपको 2 से 3 दिन या 4-5 दिन आप लगातार इन दवाओं का उपयोग करेंगे जो होम्योपैथिक दवा आती हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में आ रही है तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। पहले भी यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति आती है तो भी उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर पशु जो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं वहाँ पर, या जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल अचानक पशु में जो प्रॉब्लम्स आता है वहाँ पर ये दोनों दवा बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। एपिसमेल और सीपिया, जो मैंने बताया कि एक तो सीपिया और एक जिस प्रकार से सिकेल कोर, एपिसमेल ने सीपिया और सिकेल कोर, ये दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में लेकर के आती हैं। तो आपके पशु में जब भी प्रॉब्लम्स की शिकायत आए तो ये होम्योपैथिक दवा आप उन पशु में ज़रूर उपयोग करें। यदि आप अपने पशु का ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, सपोज करो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है, अपने वेटरनरी से ट्रीटमेंट, इंजेक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें लगवा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इन होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले सकें। बेटर रिजल्ट लेना है तो आप डायरेक्ट ओरली जिस प्रकार से दे दें, मुंह के अंदर जीभ के ऊपर डाल दें। नहीं पशु बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है तो उन्हें बिस्कुट के साथ आप मिक्स करके ऊपर डाल करके वह बिस्कुट आप अपने पशु को खिला दें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। इनके साथ साथ आप अपने पशु को अच्छी डाइट दें, अच्छा दाना मिश्रण दें, मिनरल मिक्सर आप उन पशुओं को ज़रूर दें जिन पशुओं में इस तरह की दिक्कत होती है तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं हो। कई बार क्या होता है जो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है, कई बार हार्मोनल इस तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान भी आप इनसे कर सकते हैं। साथ में यदि आप ये ऐड भी कर रहे हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यदि वह दे रहे हैं मिनरल्स या अदर चीज़ें दे रहे हैं तो वह नुकसान करेंगी, कोई नुकसान नहीं करेंगी, अच्छा ही रिजल्ट आपके पशु में देंगी। तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।